गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। तात सर्वारंभ में द्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, कह न सके श्रुति से। जिनकी कृपा कटाक्ष से रंकाहु होत नरेश, रंकाहु होत नरेश, रंकाहु होत नरेश। मेरे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य देव जी और तीर्थों को भी पावन कर देने वाले ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा मधु मंगलमय संत समाज और ये टनकुप्पा गांव में सत्संग स्थल पर आए हुए अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, यूट्यूब के माध्यम से कोई देखेंगे, इस प्रवचन को देखेंगे या सुनेंगे तो कहेंगे कि कोई टेंट नहीं है, पंडाल नहीं है, कोई फैशन यहाँ नहीं है। तो आपको टेंट पंडाल फैशन काम नहीं देगा, आपका काम देगा संत का वाणी। संत का वाणी विचार काम देगा। टेंट बहुत अच्छा हो, सुंदर हो, बहुत फैशनदार हो, लेकिन वो फैशन आपका टेंशन ही दूर नहीं करे तो फैशन किस काम का। इसलिए सूरज संत का जो कबीर सूरज निकेतन है, ये फैशन मत देखिएगा कि बढ़िया टेंट नहीं है, पंडाल नहीं है या और कुछ नहीं है। ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। जो वाणी वो सत है कि नहीं, वो अच्छा है कि नहीं, इस पर गौर कीजिएगा, विचार कीजिएगा। जैसे सदगुरु कबीर साहब कोई भी बात को बोलते थे तो उसमें वैज्ञानिक शब्द जोड़ देते थे। वैज्ञानिक शब्द का मतलब क्या होता है कि उसका अर्थ निकलता था। जो कहते थे वो करते थे और जो करते थे वो कहते थे। जैसे आज तीर्थ का अर्थ क्या होता है? तीर्थ का अर्थ क्या होता है? जिसे जहां से हमको तरने का स्थान मिले, मोक्ष का मुक्ति का स्थान मिले, उसे हम तरने का स्थान कहते हैं। जैसे कोई कहता है कि एक होता है प्रवचन और एक होता है वचन। तो वचन में बड़ा अंतर होता है, वचन में और प्रवचन में बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? केवल मुंह से बोली गई शब्द, मुंह से निकली गई वाणी, वो भाषण हो सकता है, भाषण होता है। मुंह से बोली गई वाणी, मुंह से निकला गया शब्द, उसे भाषण कहते हैं। लेकिन जो आचरण रहित, जो सभी समन्वय के मिला करके जो बात होता है, उचित अनुचित का बात होता है, उसे प्रवचन कहते हैं। जैसे मान लिया कि एक प्रोफेसर है, एक वकील है, एक डॉक्टर है, तो बोलने में तो वो भी माहिर है। माने एक वकील से ज्यादा धरती पर कोई नहीं बोल सकता। प्रोफेसर ही बोलते हैं और डॉक्टर ही बोलते हैं। हमने तो दांत के डॉक्टर के पास एक बार गए थे, तो डॉक्टर के पास जब गए दांत वाला, तो दांत का इलाज कर रहे थे मुंह का, लेकिन अपने मुंह में भर मुंह गुटखा वो रख ले थे डॉक्टर साहब। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, झूठ नहीं है, प्रमाणित के साथ है कि मैंने हम अपने आंखों से देखे। विश्वास वो अलग चीज है, और ऐसे आप लोग भी अभी घूम के देख रहे हैं तो पता भी चल रहा है, पता चल रहा है कि नहीं, कि बहुत आदमी टीका लगे ले है, रुद्राज पहन ले है, ग्यारह हनुमान जी पहन ले है, लेकिन फिर भी वो अहंकार क्रोध घमंड दारू ताड़ी मांस मुर्गा खा रहा। ये देखने का चीज है। आप लोग भी कोई अनुभव पता है कि गलत बोल रहा है। उसी प्रकार डॉक्टर एक दांत का इलाज तो कर रहा है, वो ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, लेकिन खुद मुंह में गुटखा रखे हुए।
एक वकील भी पूरा बोलने में तेज है, ज्ञान बुद्धि विवेक, लेकिन वो अपने संयम नियम पर नहीं चल रहा है। और एक प्रोफेसर मास्टर भी गुरु होते हैं, वो भी ज्ञान में निपुण होते हैं सोशोलॉजी में, लेकिन वो बोलते जरूर हैं लेकिन उस विचार पर चलते नहीं हैं। तो जो बोली बोलने के बाद जो उस पर पालन करते हैं, चलते हैं, उसे प्रवचन कहते हैं। और केवल बोले और कहे और चले नहीं, उसे वचन कहते हैं, वचन कहते हैं। वो केवल वचन है, भाषा है, खाली आप बोल दी हंसी मजाक के लहजे में। तो ये दोनों प्रवचन में और वचन में अंतर है। वचन में कोई भी शब्द आप किसी को भी बोल सकते हैं, उसे वचन कहते हैं, लेकिन हृदय पर तौल करके, विवेक पर तौल कर, संयम नियम से तौल करके हम कोई बात को बोलते हैं, ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा जो सद करके बोला जाता है, और जो आपको बोला जा रहा है उसके पहले जो बोला बोली उसके आधार पर वो इंसान चल रहा, उसे प्रवचन कहते हैं, प्रवचन कहते हैं। आप देखिए, यज्ञ के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, सत्संग के नाम पर बहुत सा भीड़ रहता है। आज हिंदुस्तान में बहुत से साधु संत महात्मा हैं जो प्रवचन कर रहे हैं। इसमें गोस्वामी तुलसी साहब लिखी है रामचरितमानस में कि कोई सत्संग किया और सत्संग कर करके उसका गलत का हरण नहीं किया, कोई यज्ञ किया और यज्ञ करने के दरमियान में उसका मन को नहीं जगाया, चेतना को नहीं जगाया, चेतना नहीं जगा, तो वो यज्ञ करने से क्या फायदा हुआ। कोई व्रत, कोई पूजा, जैसे पंडित जी पूजा कराते हैं, पूजा कराए, समय कथा कराए, यज्ञ कराए, तो उस पूजा के दरमियान इंसान का मन का कुछ सुधार हुआ, कुछ सुधार हुआ। जैसे मान लिया यज्ञ हुआ, यज्ञ का मतलब क्या है कि हमारी चेतना जग जाए। अगर हम अहंकार क्रोध घमंड करें तो नम्रता विनम्रता सहनशीलता आ जाए। कलसा माथा पर उठा लिए तो उस जग में पानी रहता है, तो ये मेरा इस शरीर क्या है, हेड कलसे ना है। तो हमारे अगर हमारे जग में गए और माथा पर कलसा उठा लिए तो हमको लोगों के प्रति जो राग द्वेष का पानी है वो निकल गया, तो समझिए जग में जाना हमको सार्थक हो गया, जग गए। तो जो जग में जाने के बाद सारा बुराई को छोड़ के जो अच्छाई पर आ जाए उसे जग कहते हैं। लेकिन पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, सत्संग के नाम पर केवल मनुष्य को धोखा दे रहे हैं, उसको दुख को नहीं हर रहे हैं, शोक को नहीं हर रहे हैं, उसको बुराई को नहीं हर रहे हैं, वैसे साधु संत महात्मा को नरक में कहीं न गोस्वामी तुलसी जाएंगे कि 100 घोर नरक में जाएंगे। हर ही धन शिष शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मही पड़े। ये सदगुरु कबीर साहब नहीं बोली ना, एक गोस्वामी तुलसी साहब जी रामचरितमानस में बोली ना लिखी है उत्तरकांड में। क्या कहें कि हर ही धन, जो पंडित साधु संत कोई भी इंसान अपने भगत का केवल धन को हरते हैं और उसका दुख दर्द पीड़ा बुराई को नहीं हरते हैं, वैसे साधु संत महात्मा घोर नरक में जाएंगे। और आप लोग देख भी रहे हैं कि कितने साधु संत महात्मा जेल में भी है। प्रवचन देने का अर्थ है कि आपका सधी हुई बात निकले, जो आप बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो लोगों को सुना रहे हैं, जिस रास्ते पर लोगों को चलने के लिए कह रहे हैं, उस रास्ते पर आप स्वयं चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जो आप बोली बोले वो स्वयं कह रहे हैं, जो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को सुधारने से पहले स्वयं साधु संत महात्मा को सुधारना पड़ता है, पंडित को सुधारना पड़ता है, ब्राह्मण को सुधारना पड़ता है। ब्राह्मण ऐसी बन जाता है, पंडित ऐसी बन जाता है, जो ब्रह्म को जानता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। खाली ये नहीं कि सतना में कथा करा दिए और कथा करा कर 2-4 हजार लपेट लिए, वो पंडित ब्राह्मण नहीं है। आप हमको धन मत दीजिए, आप हमको कपड़ा लता मत दीजिए, आप हमको भोजन मत दीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मर नहीं जाएंगे, परमात्मा जन्म दिए तो कहीं न कहीं खा पी लेंगे। लेकिन आप अगर अहंकार दान कर देते हैं, क्रोध को दान कर देते हैं, घमंड को दान कर देते हैं, निंदा शिकायत को दान कर देते हैं, दारू ताड़ी मांस मुर्गा को दान कर देते हैं, लोभ मोह काम क्रोध को दान कर देते हैं, तो मैं गारंटी के साथ लेता हूं कि आपको मोक्ष मुक्ति कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर आप धन हमको दे दीजिएगा और बुराई नहीं दीजिएगा,
कैसे उधार होगा, आप हमको बताइए, बोलिए आप लोग, होगा उधार? तो फिर दूसरे दिन हम आपके दरवाजा पर आएंगे तो आप गेट लगा लिया कि साधु संत महात्मा आ रहे हैं सूरज साहब, फिर 200-400 रुपया ठगेंगे, 1000-500 ठगेंगे, इसलिए गेट लगा लो। लेकिन अगर आप हमको विषय वासना दान कर देते हैं, जिसके कारण आपके घर में दुख दर्द पीड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शांति भंग हो गया है और अशांति आ गया है, तो वो जब बुराई दान कीजिएगा साधु संत महात्मा को, पंडित को, तो आपका उद्धार, कल्याण, सुख, शांति, मोक्ष, मुक्ति मिलेगा। कई % साधु हैं, कई को पंडित हैं, कई को ब्राह्मण हैं, जो आज घर घर पंडित इतना पूजा पाठ करा रहे हैं, किसी का घर को सुधारे हैं पंडित जी, ब्राह्मण को सुधारा है, लेकिन संत, साधु संत महात्मा कबीर सब न जाने कितने घर को सुधारे हैं। आज पति पत्नी में कुछ प्रेम है तो सत्संग के बदौलत, कुछ आज भाई भाई में कुछ प्रेम है तो सत्संग के बदौलत, आज तो सनातन धर्म को जितना सदगुरु कबीर साहब मान रहे हैं, उतना तो सनातन धर्म को मानने वाला भी नहीं मान रहे हैं। ये तो कबीर साहब आज कलयुग में बचेले हैं धर्म को, न तो कहाँ सनातन धर्म चलाते पता भी नहीं चलता कि बजरंग बली के लाल टीका लगैले हैं, रुद्राक्ष पहन ले हैं, 11 ने बजरंग बली पहन ले हैं, भजन भक्ति सन, लेकिन दारू ताड़ी मांस मुर्गा छूटा नहीं है। तो आप ऐसे इंसान को और दुख दर्द पीड़ा होगा कि आप भगति का, धर्म का केवल दिखावा कर रहे हैं, वो कर्म कांड है। इसलिए गोस्वामी तो कि हरा ही धन शिष्य शोक न, जो साधु संत महात्मा अपने शिष्य का केवल धन को हरण करते हैं, शोक, उनके दुख दर्द पीड़ा को नहीं हरते हैं, उनको बुराई को नहीं हरते हैं, वैसे साधु घोर नरक में जाएंगे। एक गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखी है। तो क्या ये सब रामायण जो प्रवचन देते हैं साधु संत महात्मा, इसको नहीं पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे? लेकिन उसको धन चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। आप मरिए चाहे तरिए, उससे कोई मतलब नहीं है, साधु संत महात्मा के पेट भरे। इसी चीज को गीता में कही है कृष्ण कि आस कर रही श्वास से, धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कि तुम प्रवचन, सत्संग, ज्ञान, पूजा पाठ जग कराओ, भगत को सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, उसको अच्छा समझ में आवेगा, उसके घर में सुख शांति होगा, तो वो आपको बुला कर करके वस्त्र देगा, पंगत कराएगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। जिसमें सदगुरु कबीर साहब कहने कि जो स्वेच्छा से भगत दान करते हैं वो दूध है, और जो संत महात्मा पंडित ब्राह्मण मांगे वो पानी है, और जो जबरदस्ती खींचा तानी करके ले वो खून है। आज तो ज्यादा सब खींचे तानी करके ले रहे हैं, तो वो खून है। तो ये धरती पर सबसे बड़ा विधान है कर्म का, कि श्री रामचंद्र जी को मिलना था रामराज यानी गद्दी, कि सुबह मिल जाएंगे इनको, राजा बनेंगे अयोध्या के, और रातों रात उनको वनवास जाना पड़ा। किस कारण पता है? हम लोग यहाँ कहते हैं कि जग से, पूजा से, पाठ से, गंगा में नहाई से हमारा पाप को हरण हो जाएगा, तर जाएंगे। लेकिन इस बुरे कर्म के पाप से राम भी बच पाए? आप लोग तो सीधे कहिएगा कि राम को वनवास हुआ था कि सबको उद्धार करने के लिए, लेकिन उद्धार करने के लिए नहीं किए थे, वो अपने बुरे कर्म का फल भोगने के लिए उनको वनवास मिला था। क्योंकि 14 बरस का वनवास मिला, इस 14 का मिला, 5 का नहीं मिला, 6 का नहीं मिला, 10 का नहीं मिला, तो 14 बरस जेल मिला। जेल किसको मिलता है? जो मटर करता है। और श्री रामचंद्र जी अयोध्या में जन्म लिए तो एक चींटी तक नहीं मारे हैं, और इनको 14 बरस का वनवास क्यों हुआ पता है? राम को जो राज गद्दी मिलने वाला था, जो उनको वनवास मिल गया, और जब वनवास मिला तो पहला रात निषाद रात गोह के पास ठहरे। तो निषाद रात गोह जी ने उनको सेव, संतरा, केला, पानी उनी पूरा ला करके दिए। लेकिन श्री रामचंद्र जी कहें कि आप जो हमको दिए हैं वो हमें स्वीकार करते हैं, लेकिन हम पिता के आज्ञा के कारण हम वनवास में आए हैं, इसलिए आपके दिया हुआ फल को हम नहीं खा सकते। सोचिए कि श्री रामचंद्र जी के जब पिता के कारण वनवास हो गया,
अपने बुरे कर्म से जब वनवास हुआ और तपस्वी भेष में आ गए, साधु भेष में आ गए, तो अपने मित्र के यहाँ सेव संतरा नहीं खा रहे हैं। तो आज जो इस धरती पर साधु संत महात्मा कहते हैं कि मीट मछली का बर्तन में भोजन मत दीजिएगा, तो आप लोग कहते हैं कि कल है बनिया आजे सेठ, कल है मांस मुर्गा खाया बड़का तुम साधु हो गया। तो श्री रामचंद्र जी भी तो अयोध्या में राजभोग फल सेव संतरा खाए थे, लेकिन जब वो वनवास में गए, साधु भेष धारण किए, मुनि के भेष धारण किए, तो फिर वो मित्र का सेव संतरा पानी तक नहीं पिए। लेकिन आप लोग को ज्ञान नहीं रहने के चलते, रामायण वेद पढ़ने के चलते आप लोग साधु संत पर निंदा करते हैं कि जो वो गलती हो रहा है वो अज्ञानता में आप लोग से गलती हुआ है। ज्ञान होने के बाद गलती नहीं हो सकता, अज्ञानता में गलती को न जानने के कारण। तो जब श्री रामचंद्र जी सेव संतरा राजभोग खाते थे अयोध्या में, लेकिन वही जब मुनि भेष धारण के जब वनवास में गए, तो वो मित्र का सेव संतरा नहीं खा रहे हैं, तो धरती पर साधु संत महात्मा किसी के यहाँ मांस मछली के बर्तन में कैसे खा सकते हैं, गलत खाना कैसे खा सकते हैं, गलत बर्तन में कैसे पानी पी सकते हैं? ये सोचिए आप लोग, अगर राम के भक्त हैं तो। और नदी नाला कंद का पानी मूल खा करके सो जाते हैं। लक्ष्मण जी कंदमूल लाते हैं, नदी के पानी उनी पी करके और सो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी सो गए, लक्ष्मण को दिए पलंग उलंग की, लक्ष्मण खटिया पलंग तो श्री रामचंद्र जी नहीं लिए, तो आप तो लीजिए। तो कहीं कि नहीं, हम तो भैया के सेवा करने के लिए आए हैं, हम यहाँ सोने के लिए जंगल में नहीं आए हैं। देखिए ऐसा ही नहीं, लक्ष्मण जी, राम जी के बगल में लक्ष्मण जी का चित्र लगा हुआ है, वो भाई को सेवा करने के लिए जंगल में गए, अपने पत्नी को छोड़ करके, राज को छोड़ करके, सबको छोड़ करके वो भाई को सेवा कर। क्या वो धरती पर है गांव पर जो बड़ भाई को अपने सेवा करने के लिए घर द्वार छोड़ा है? यहाँ भाई के धन हड़प लीजिएगा, बेमानी कर लीजिएगा, और रोड पर कहते हैं जय सिया राम। यही श्री रामचंद्र सिखाए आदर्श रामायण में कि राम को अगर भक्त हैं तो जिसका भी भक्त है तो उसके आचरण चरित्र पर चलिए। खटिया पलंग लक्ष्मण जी नहीं लिए। और जब सीता जी का हरण हो गया था तो वो अपने गहना जेवर को बिगिन थे, ऋषिमुख पर्वत के नीचे हनुमान जी जामन जी रहते थे वहां पर, कि मेरे पतिदेव आवेंगे तो ये बन के वासियों हमारे पतिदेव को गहना दे दीजिएगा कि हमको उठा के रामन ले गया। और जब श्री रामचंद्र जी वहां जब गए लक्ष्मण के साथ सुग्रीव जी के पास, तो वो गहना ला करके दिए सुग्रीव जी, कहीं ये सीता माँ का गहना नहीं हो। तो जो दुखी व्यक्ति रहता है उसको भला बुरा का भान नहीं होता है। राम जी चिन्ह नहीं पाए अपने पत्नी का गहना जेवर। देखिए दुख क्या चीज होता है कि अपने पत्नी का भी गहना नहीं चिन्ह पाए श्री रामचंद्र जी के, हमारे पत्नी के है। इसी प्रकार गांव घर में किसी का विपत्ति गिरता है तो उसको पता नहीं चलता है कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत। जब कलह क्लेश चिंता टेंशन में होता है, अहंकार को घमंड में, तब उचित अनुचित का भान नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को दिए कि लक्ष्मण जरा इसको तुम पहचानो तो कहीं सीता माँ के भाभी का तो नहीं गहना है। तो लक्ष्मण को दे तो हाथ में लिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मैंने तो चरण निहारे, मैंने तो चरण निहारे, माता के देखे कान नहीं, माता के देखे कान नहीं, मैं तो चरणों का दासी हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। क्या कहें लक्ष्मण जी? आज यहाँ देवर लोग भाभी को गलते निगाह से देखते हैं, सोचते हैं, और लक्ष्मण जी चरण के छोड़ा करके यहाँ से ऊपर तक चेहरा को नहीं देखें। तो वो अपने ज्ञान बुद्धि आदर्श के कारण बदौलत, संयम नियम के बदौलत आज श्री राम जी के बगल में लक्ष्मण जी का चित्र लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है। किसके कारण? कि उनको खाली चरण देखते थे, चेहरा नहीं देखे। और कहेंगे भैया खाली बिछिया को हम चिनते हैं कि माता जी के रोज हम चरण वंदना करते थे तो इसको चिनते, बाकी हम नहीं चिनते। तो ये आदर्श आप लक्ष्मण जी से भी सीख सकते हैं अगर आप पूजनीय आदरणीय समय घर में प्राप्त करना चाहते हैं तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, रात में सो गए, बगले में निषादत गो भी सोते। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि दशरथ कितना बड़ा अन्याय किए हैं हमारे भैया के साथ, कि राज भोग में खाने वाले, राजा की तरह रहने वाले, अयोध्या में रहने वाला जी बेचारा वन में भैया को सोते पड़ रहा है। ये दशरथ जी गलत किए हैं, अच्छा नहीं किए हैं। अब इसी के बगल में निषाद जो गोद है सुतल, उन्हीं के बगल में कहें कि क्या बड़बड़ा रहे हैं लक्ष्मण भैया? कहें कि देखिए तो दशरथ जी कितना बड़ा अन्याय किए हैं हमारे भैया के साथ,
कहें कि वो तो बात सही है। देखिए, आपके पास ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं है तो इसे में हाँ चाबी भर दीजिएगा। लेकिन जो आदमी दुखित रहता है उसको नींद नहीं आता है। तो श्री रामचंद्र जो राजभोग राजमहल में सोने वाला थे और जंगल में पहला रहता है तो नींद आएगा? वो जगे हुए थे। उठिन और लक्ष्मण के पास गए, कहें कि क्या बोल रहे हो लक्ष्मण? कहें के ही बोल रहे हैं भैया कि आपके साथ दशरथ जी पिताजी बहुत गलत किए। श्री रामचंद्र जी देखिए क्या कहते हैं, आप लोग भी सीखिए। जो कबीर साहब सब लोग नफरत करते हैं यही कहते हैं श्री रामचंद्र जी और कबीर दोनों एक ही बात। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि नहीं लक्ष्मण, तुम बेकार दोष देते हो पिताजी के ऊपर। ये पूरे धरती पर पूरे सृष्टि में मनुष्य को कोई किसी को दुख दर्द पीड़ा नहीं दे सकता। ये धरती पर मनुष्य सब अपने अपने अच्छे कर्म का और बुरे कर्म का फल भोगता है। आप धर्म कीजिएगा तो धर्म के बदले आपका जो किए हैं वो आपको फायदा मिलेगा, उसके फायदा आपको होगा। अगर बुरा कर्म किए हैं तो बुरा कर्म मिलेगा। जैसे खान सर कहते हैं कि सब कहते हैं कि जैसा तुम कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, लेकिन कोई ये कहता है कि धर्म तुम किए तो तुमको अच्छा मिलेगा। तो जैसी कर्म आप अच्छा कीजिए तो कर्म में धर्म भी आ जाता है। जब आप धर्म कीजिएगा तो कर्म अच्छा कीजिएगा, और कर्म जब अच्छा कीजिएगा तो फिर आपको अच्छा मिलेगा। तो जब तक आप धर्म से नहीं जुड़िएगा, भक्ति सत्संग से जुड़िएगा, जब तक आपका अच्छा कर्म हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ज्ञान बुद्धि विवेक आपके पास होगा नहीं, अहंकार को घमंड रहेगा तो कैसे होगा? ये तो हो नहीं सकता। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि धरती पर कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है। आज हम लोग घर में कहते हैं कि मेरा बहू खच्चड़ है, सास खच्चड़ है, या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पिता पुत्र खच्चड़, कोई बुरा नहीं है, सबका अपना अपना बुरा कर्म बुरा है। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु सुन भराता। श्री रामचंद्र जी क्या कहें? माता को दोष दिए, पिता को दोष दिए नहीं, कहेंगे कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज निज माने अपना, निज कृत माने कर्म, निज कृत कर्म भोगहु सुन भराता। सब मनुष्य अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। वो अच्छा कर्म कीजिए या बुरा कर्म कीजिए, जो कीजिएगा वही मिलेगा। जैसे धरती के अंदर जो बीज डालिएगा वही ना फल आपको मिलेगा। कि धरती के अंदर में खट्टा भी है, मीठा भी है, सेव का रस है, केला का रस है, मकई का रस है, धान गेहूं का सबका रस है। तो जो बीज आप बोइएगा वही धरती माता आपको देंगे। तो उसी प्रकार आप ये पूरे संसार में जो आप मन से, वचन से, कर्म से, दृष्टि से, कान से, पैर से कीजिएगा, जो फल बोइएगा वही आपको मिलेगा, दूसरा कुछ मिलने के बाद नहीं है। तो शरीर खेत है, मन किसान है, पाप पुण्य दो वो बीज है, गोस्वामी तुलसी साहब कहते हैं। और आप जो बोइएगा वही काटिएगा, वही पाइएगा। तो आप दूसरा परिवार को निंदा, शिकायत, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, चिंता टेंशन कीजिएगा, परिवार से रहिएगा, तो सुख शांति कहाँ से मिलेगा? बहू के साथ, बेटा के साथ, पिता के साथ, माँ के साथ, सास के साथ मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि हमको दूसरे के द्वारा हमें सुख शांति मिले, तो आप उसको सुख शांति देना शुरू कर दिए, उससे अच्छा बात करना शुरू कर दिए, उसको मान सम्मान देना शुरू, तो आपको जितना जो उससे ज़्यादा मिल जाएगा, पूरा संसार देगा। लेकिन मनुष्य सोचता है कि हम दूसरे के द्वारा हमें सुख शांति मिल जाए, प्रेम करना मिल जाए, लेकिन हम दूसरे को देंगे नहीं। हम दूसरा को निंदा, शिकायत, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, लेकिन हमको फ्री में हमको अच्छाई देते रहे। ये संभव है कि हम धरती में माने मिर्चा रोप देंगे, बीज बो देंगे और कहेंगे हमको मीठा हो, सेव का रस मिले? कैसे मिलेगा? अगर आपको सेव का, ईख का, संतरा का, अमरूद का फल खाना हो तो जो खाने का आपका मन है वही बीज लगाइए, तो वही खाइएगा। ये नहीं कि आप लगा दिए हैं सेव का बीज और कहिए कि हम खाएं तीता मिर्चाई, एक संभव नहीं है, ये उचित हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो मनुष्य करेगा वही मिलेगा, वही भरेगा, दूसरा इसमें कोई चिंता नहीं है। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहेंगे कि कोई न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगा सुन बराता। यही तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपको जाग तप पूजा पाठ से कल्याण नहीं होगा, पाप नहीं धुलेगा। आपको अच्छे कर्म से मन में पाप को पश्चाताप करके परमात्मा के जाप करके सुख शांति आपको मिलेगा। जिसमें बार बार आपको कहते हैं कि जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। भूल से हो जाए अगर पाप तो
तो कुछ समय बैठकर मन में पश्चाताप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। आएगा तुझको परमात्मा नजर, आएगा तुझको परमात्मा नजर, पहले तो दिल का आईना साफ कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। अगर आपसे अनजाने में पाप हो गया हो तो उसको परमात्मा का जाप से वो आपका पाप समाप्त हो सकता है। ऐसे नहीं, आपको गंगा नहाई से, तीर्थ कर से, पूजा कर से, पाठ कर से, छठ कर से पाप नहीं समाप्त होगा। आपको सारा बुराई को छोड़ना होगा, दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा निंदा शिकायत को छोड़ करके, और आपसे अनजाने में जो गलत कर्म हो गया वो परमात्मा के जाप से, मन में पश्चाताप से वो पाप समाप्त कर सकते हैं। और जैसे ही मन में पश्चाताप होगा, आपका मैंने पूरा मैंने बुरा पाप समाप्त होगा, तो फिर आपका परमात्मा अनुभव होगा, अनुभूति होगा, तो सुख शांति आपको मिलेगा। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहीं है कि कोई न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु सुन भराता। इसको जानने के लिए चलना पड़ेगा भागवत महापुराण में, इसकी कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला। आप लोग कहते हैं कि पहले जेल नहीं था तो मटर करता था ना, तो वनवास जाना पड़ता था, जेल जाना पड़ता था। वही श्री रामचंद्र जी के साथ हुआ कि भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि दशरथ जी शरीर छोड़ दिए, और शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग चले गए। ये पंडित लोग कहते हैं, संत लोग नहीं कहते हैं। संत लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक आपके घर ही में है। आप पूरे परिवार में शांति से हैं, प्रेम से हैं, करुणा से हैं, तो उसी को स्वर्ग कहा गया। और आप परिवार में कलह कलेश चिंता टेंशन लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो ये नरक है। ऊपर में स्वर्ग नरक कुछ है ही नहीं। अगर कोई कहता है, बहुत आदमी कहते हैं कि जिंदा में कोई स्वर्ग में गया नहीं और मरने के बाद स्वर्ग में गया, कोई पता नहीं, कौन बता सकता है। तो स्वर्ग और नरक ये धरती पर है, घर में है, जीते जी है, मरने के बाद कुछ है नहीं, सब समाप्त होता है मरने के बाद। तो दशरथ चल गए, वहां दुर्वासा ऋषि गए, जो भागवत महापुराण की बात में लिखते हैं। हमारे गुरुदेव भी बहुत विस्तार से उसको बताते हैं, सदगुरु भाई साहब हमारे जो कहलगांव वाले गुरुदेव हैं। चले गए तो दुर्वासा ऋषि प्रणाम पाती, दुर्वासा ऋषि को प्रणाम पाती के दशरथ जी। और प्रणाम पाती के दौरान दशरथ जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे ऋषि मुनि, आप लोग तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो हम तो यहाँ यज्ञ किए, तप किए, इतना पूजा पाठ किए और पूरे अयोध्या को सबको सुख शांति दिए। लेकिन सवाल है कि जब से मेरे घर में राम जन्म लिया है, तब से वो बेचारा को चींटी तक नहीं मारा था, और मेरा ये अयोध्या में इतना उथल पुथल क्यों मच गया। आप लोग सुनना चाहते हैं ना कि अयोध्या में उथल पुथल क्यों मचा। आप लोग अपने घर की बात करते हैं। श्री रामचंद्र का घर सही रहा, जब उनका घर सही नहीं रहा, कृष्ण भगवान का घर सही नहीं रहा, तो फिर हमारा आपका घर कैसे सही रह सकता है। कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु हम अपने घर में सीधा से रहें कि टेढ़ा से रहें। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर मेरी बात को पूरा बात मान ही लेता परिवार, तब महाभारत होता। कृष्ण भगवान की अगर बात पूरा परिवार मान लेता, कौरव पांडव, तब महाभारत होता। कृष्ण भगवान पूरा समझाए लेकिन कोई माने नहीं, अंत में महाभारत हुआ। ठीक उसी प्रकार आप अपने घर में लोग अच्छे आदमी का कौन बात मानेगा, वहाँ तो महाभारत होना ही है, विनाश होना ही है। इसलिए आप अपने स्वयं को सुधारिए, लोगों की चिंता मत कीजिए। तो दुर्वासा जी कह रहे हैं कि आप राम को कितना दिन से जान रहे हैं। तो कहीं नहीं 10-20, जो मेरे के यहाँ जन्म लिया तब से 25 साल हो गया जान रहा। हम इसके पहले से आप जानते हैं, तो कहीं कि नहीं, इससे पहले हम नहीं जानते। तो दुर्वासा से कह रहे हैं कि आपके घर में जन्म लेने से पहले श्री रामचंद्र जी विष्णु के रूप में थे, समझे। एक कथा बता रहे हैं दुर्वासा ऋषि दशरथ जी को, आपके अयोध्या में इतना दुख दर्द पीड़ा क्यों मिला, राम को वनवास क्यों मिला, आपको मृत्यु क्यों प्राप्त हुआ। ये दुर्वासा से कथा बना रहा है कि भागवत महापुराण में एक कश्यप ऋषि थे, और कश्यप ऋषि के ब्याह की 2 पत्नी, एक दीति और एक अदिति। सुनिए बात को, समझिए बढ़िया से कि कश्यप ऋषि 2 शादी किए थे, एक दीति और एक अदिति, और दोनों सगी बहन। एक माँ के एक पिता का जन्मा हुआ 2 बहन,
एक का नाम दीति और एक के नाम अदिति, समझे। तो दीति आज न पिता का नाम से कुछ ही नाम होता है, माँ का नाम नहीं है, पिता। पहले जो था द्वापर त्रेता में, वो माता से नाम से वंश चलता था। इसलिए हमारे वो गांव में बुजुर्ग हैं 90-100 वर्ष के, वो हमसे प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव एक चीज बताए कि जो हम इतना वेद शास्त्र पढ़े हैं, कोई ऐसा पुराण जो नहीं पढ़े होंगे, 18 पुराण को पढ़ गए, पूरा रामायण को पढ़ गए। वो हमसे पूछी एक दिन कि एक चीज बताए गुरुदेव, हमको आज तक एक समझ में नहीं आया कि कोई के पिता का नाम भी नहीं है, सब खाली माते का नाम है, किसका माने बाप का क्या नाम है पता नहीं चलता। कहीं कि इसलिए नहीं पता चलता कि पहले जो वंश चलता था वो माता के नाम से वंश चलता था, पिता के नाम से नहीं चलता था। तो कश्यप ऋषि जो शादी किए, एक दीति और एक अदिति, तो दीति से चला दैत्य वंश चला, जिसको पंडित जी कहते हैं राक्षस। ब्राह्मण को जैसे राक्षस बना दिया ना, वो ब्राह्मण थे, रामन राक्षस नहीं था, लेकिन ये पंडित लोग उसको राक्षस बना दिया। राक्षस किसे कहते हैं? जिस जो दारू ताड़ी मांस मुर्गा खाता हो, अहंकार क्रोध घमंड करता हो, उससे राक्षस कहते हैं। और जो दारू ताड़ी मांस मुर्गा छोड़ दिया, अहंकार को हमने छोड़ दिया, उसे मानव कहते हैं, इंसान कहते हैं, भगवान कहते हैं। माने दानव और मानव कोई राक्षस नहीं था, भगवान नहीं था, दोनों एक ही पिता का जन्मा हुआ था, समझे कि नहीं। जैसे कश्यप ऋषि एक हो गए और दो ब्याह के, एक दीति और एक अदिति, सगी बहन से, तो भाई दोनों से एक एक पुत्र हुआ। तो जो ये दोनों माँ की तरफ से होगा मौसेरा भाई और पिता की तरफ से सौतेला भाई, तो सौतेला भाई को पंडित बना दिया राक्षस, और को बना दिया देवता। तो दीति से बना, माने दीति से चला दैत्य परंपरा चला, और अदिति से चला जो आदिति माने देवता का पान चला, जिसे कहते हैं आदित्य, जिसे सूर्य देव, सूर्य भगवान देवता है, तो वो सूर्य को हम लोग देवता मानते हैं। तो अदिति माने होता है सूर्य, कि सुना ना अदिता देवा, छठिया कहते हैं ना छठ में, कि सुना ना अदिता देवा। तो ये सब जो देवता परंपरा चला वो अदिति से चला, और दैत्य परंपरा चला वो चला दीति से चला। तो पहले माता के नाम से जाना जाता था, पिता के नाम से नहीं जाना था। आज लोग पिता के नाम से जानते हैं, माता के नाम से कोई नहीं जानते हैं। आज वो स्त्री से छीन लिया गया। पहले माने खानदान को माता के नाम से जाना जाता था, और अब जो है पिता के नाम से जाना जाता है। इसलिए शास्त्रों में, वेदों में किसी का पिता का जिक्र नाम उतना पता नहीं चलता है। वो नाराज साहब को हमने कहा, कहें कि ठीक है, आप कहें हम लोग तो पढ़े लिखे कुछ समझ ना था, आप तो भाई अनुभव तो इसको बताते हैं। तो दीति से चला दैत्य और अदिति से चला देवता, समझे। तो जो आज जो लड़ाई हो रहा है धरती पर, जो ब्राह्मण पंडित कहते हैं दानव और मानव का जो युद्ध है, वो दानव और मानव राक्षस का युद्ध नहीं है कि बड़ा बड़ा दांत है, मोक्ष 100 साल रावण को जला रहे हैं। वो राक्षस का उसको नहीं जला रहे हैं, उसमें गलत विचार रहने के कारण उसको जला रहे हैं, कि सीता माँ का हरण कर लिए, अहंकारी था, क्रोधी था, घमंडी था, व्यभिचारी था, इसलिए रावण को जला रहे हैं। तो धरती पर जो भी दारू ताड़ी मांस मुर्गा खा रहे हैं वो राक्षसे हैं। जिसमें शिव पुराण में पार्वती जी पूछिन है शंकर वंश के, प्रभु राक्षस की क्या पहचान है, हमको बताइए। राक्षस क्या बड़ा बड़ा दांत वाला मोक्ष वाला कहते हैं? तो शंकर वंश की नहीं, वो राक्षस मनुष्य है, जो जिसकी चेतना जग गया, ज्ञान बुद्धि विवेक हो गया, वो इंसान हो गया, भगवान हो गया। और जो दारू ताड़ी मांस मुर्गा खा रहा वो राक्षस हो गया, दानव हो गया। जिसमें कहने खा ही कबाब शराब सरोजा, पर दिन ऋण ऋण नहीं खोजा। जो दारू ताड़ी मांस मुर्गा बेस्या वीरति में है, उसको राक्षस जानिए। इस शिव पुराण में शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी को। अरे कथा सुना रहे हैं दुर्वासा ऋषि दशरथ जी को, आप लोग सुनिए कि बहुत धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर आप लोग बरगलाते हैं लोग, और सही बात को नहीं बताते हैं। यहाँ दानव और मानव के युद्ध बता दिए हैं, राक्षस के और देवता के। राक्षस और देवता का युद्ध दो भाई का युद्ध है, जो आज भी संपत्ति के लिए झगड़ा झंझट हो रहा है। तो जब दोनों भाई बड़ा हुआ तो दीति से चला दैत्य परंपरा और अदिति से चला देवता परंपरा। तो दोनों भाई में युद्ध हुआ धन संपत्ति के लिए, जो आज घर घर में हो रहा है। कोई ऐसा गांव में भाई में नहीं कि संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, दोनों में झगड़ा हुआ। तो झगड़ा होते 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 दोनों में जब बंटवारा होता है जमीन के, तो माने बड़ा भाई कह रहा है कि तोरा देंगे हम, जैसे 2 बीघा जमीन है, तो 2 बीघा जमीन तो 1-1 बीघा दोनों को हो जाएगा।
लेकिन कह रहा है कि नहीं, तुमको देंगे 5 कट्ठा और हम रखेंगे 2.25 बीघा। ये संभव है? ये तो उचित नहीं है। तो इसी बात का विवाद और लड़ाई झगड़ा हो रहा है जो वेदों में, शास्त्रों में है, लेकिन उसको पंडित जी, ब्राह्मण लोग पूरा बढ़ा चढ़ा के देवता के और राक्षस के युद्ध आपको बता दिया। उसी समय देवासुर संग्राम चल रहा था, राक्षस में और देवता में युद्ध चल रहा था। तो दोनों भाई में बहुत जोर मारा पीटी हो गया। तो उसमें जो था देवता, वो चल गया विष्णु भगवान के पास, कहें कि प्रभु हमारा भाई है जो हमको लड़ाई झगड़ा मार रहा है, जो आप हमको रक्षा कीजिए, हमको बचाइए। तो ये तो विष्णु भगवान तो छलिया है थे, है ना, छलिया तो है थे। तो वो देवता के तरफ से युद्ध करना शुरू कर दिए विष्णु भगवान, और युद्ध करने लगे। तो सुदर्शन चक्र जब चलाना शुरू करेंगे तब कोई बच पाएगा? बताइए, कोई बच नहीं पाएगा। उसमें से 2 राक्षस इंसान जान लेकर के भागा। भागते 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 एक भृगु जी की कुटिया था, वहां पहुंचे। वो ज्ञान ध्यान साधना में थे। माता जी कहें कि माता जी हमको बचाइए, हमको विष्णु भगवान मार देंगे। देखिए, वो दोनों जब देवता के भृगु जी कुटिया में कि हमको बचाइए मातानाथ, हमको विष्णु भगवान मार देंगे, तो इस शास्त्र में कहता है कि अतिथि देवो भवा। कहीं माता जी ठीक है, मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें वचन दे, माँ के रहते भर में तुमको कोई बचा, माँ के रहते में कोई तुमको मार नहीं सकता, तुमको हम बचा लेंगे, जाओ तुम मेरा कुटिया में नुक जाओ। शास्त्र क्या कर रहा है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यही ना बताते हैं कि अतिथि को सत्कार करना, सेवा करना सर्व परम कर्तव्य है। और वैसे भी जो ऋषि या मुनि कुटिया के कोई आश्रम में चल जाए तो फिर उसको काल का बाप भी कोई बिगाड़ नहीं सकता है, साधु संत महात्मा को जिंदा रहते भर में। ये हमारा शास्त्र कहता है कि अतिथि देवो भव। दुनिया के सताए सीने से यहाँ लगाए जाते हैं। दुनिया के जो लोग सताते हैं, साधु संत महात्मा के उसको सताए जाते हैं, उसको स्थान दिया जाता है, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। यहाँ सताए नहीं जाते हैं। कहीं जाओ बेटा मेरे तुम कुटिया में नुक जाओ। नुक गए, इन्हें से विष्णु भगवान गए, इनके बुढ़िया, इन्हें 2 आदमी आया है राक्षस, इनकी चिल्ला के क्या बोल रहे हैं? आप यहाँ कुटिया है, साधु संत का जो धीरे बोलिए। देखिए, यहाँ इसी का नाम सत्संग है। विष्णु भगवान कहें कि हाँ बताओ कि इन्हें कोई 2 आदमी आया है, भृगु जी की पत्नी के हाँ गए, आया है मेरे कुटिया में नुका हुआ है, कहीं निकालो उसको, हम मारेंगे, मेरा वो दुश्मन है। कहीं कि हमको माँ बोला है, वो मेरा पुत्र है, और एक माँ के रहते बने वो पुत्र कोई मार नहीं सकता है। ये माँ एक ऐसा शब्द है कि माँ बोल देगा तो दूध, छाती से दूध गिर ही जाएगा, चाहे कोई भी इंसान हो। दोनों ने बहस हो गया, और बहस होते होते विष्णु भगवान जो युद्ध करिए रहते, क्रोध में सुदर्शन चक्र निकाले और भृगु जी की पत्नी की मुड़िया काट दिए। ख्याति उनका नाम था, तो मुड़ी काट दिए। अब सर अलग और धड़ अलग हो गया। जब आप भी घर में जब अहंकार क्रोध घमंड में रहते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलह चिंता टेंशन, इसलिए सबसे पहले अहंकार को मारिए। अहंकारे रामन है, क्रोधे कंस है, घमंडे दुर्योधन है। ये अहंकार क्रोध घमंड ये है, ये आप लोग को शास्त्र में दर्शावल गया है कि राक्षस कोई ये नहीं, राक्षस जो हमारा अहंकार है, क्रोध है, घमंड है, जो कंस है, दुर्योधन है, रामन, वही हमारा राक्षस है, उसी से हमको बचना है। यहाँ राक्षस बता दिया मैंने मनुष्य को कि राक्षस है, मैंने रामन को बता दिया राक्षस, कंस को, दुर्योधन को बता दिया। वो तो एक माध्यम लिया गया, उसके द्वारा आपको समझाया जाता है साधु संत के महात्माओं द्वारा। तो सर अलग धड़ अलग हो गया। तो भृगु जी देखें कि स्नान करने गए थे जमुना में, तो कहें कि तो मेरा पत्नी का आवाज है। अब उधर से आए तो देखते हैं कि पत्नी का सर अलग है और धड़ का अलग है। तब तक विष्णु भगवान को ज्ञान प्राप्त हो गया कि हमको क्रोध में हम गलत कर दिए। शांत हो गए विष्णु भगवान। ये सोचिए कि जो विष्णु भगवान साधु संत को ही मार सकते हैं, वो भगवान हो सकते हैं, जिससे पूरा संसार आस लगा करके बैठल है कि हमको विष्णु भगवान हमको सुख देंगे, शांति देंगे, आनंद देंगे, करुणा देंगे, प्रेम देंगे। दुख का हरण साधु संत महात्मे कर सकते हैं, आपको देवता नहीं कर सकते हैं। देवता के शरण में जाइएगा तो वो मारेंगे, तारेंगे नहीं। इसलिए कि जब जब होही धर्म की हानि, बाढ़ हाई असुरन अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हर ही कलेश कृपया जन पीरा। कि भगवान के शरण में जाइएगा
अगर दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा खाइएगा, निंदा शिकायत की जाए तो भगवान भी आपको मारेंगे तारेंगे नहीं। लेकिन साधु संत के शरण में अगर हैं, दारू ताड़ी मांस मुर्गा भी खा के आए हैं, अहंकार को घमंड भी है, तो आपको सुधारेंगे, मारेंगे नहीं, तारेंगे, तर नहीं करेंगे। ये संत में और भगवंत में, इसलिए हमारे सनातन में 2 अवतार, एक भगवंत और एक संत। तो भगवान का काम है मारना और संत का काम है ज्ञान बुद्धि विवेक से उसको तारना। इसलिए तार देना है, मारना नहीं है। संहार करते हैं देवता लोग और संत महात्मा उद्धार करते हैं। तो संहार में और उद्धार में बड़ा अंतर होता है। तो आप लोग देवता देवी के पास तो जग तक पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन विषय वासना नहीं छूटने के कारण आपको दुख दर्द पीड़ा मिल रहा है, भगवान मार रहे हैं। लेकिन एक सत्संग में आइए, साधु संघ के शरण में आइए, तो आपको साधु संत महात्मा मारेंगे नहीं, तारेंगे ज्ञान बुद्धि विवेक से, और सारे दुख का पीड़ा का बुराइयों को हरण करते हैं ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा। तब जाके आपको सुख शांति आनंद मिलेगा परिवार में। ये जग तक पूजा पाठ करने से कुछ होने वाला नहीं है। आए तो कहीं कि मेरा भाई पत्नी को किसने मार दिया, तो कहीं विष्णु भगवान के हे प्रभु ये गलती हम ही से हो गया है अनजाने में। ये कथा दुर्वासा ऋषि दशरथ जी को सुना रहे हैं कि आपके अयोध्या में उथल पुथल क्यों मचा। आज पूरे संसार में उथल पुथल सब घर में मचल है, क्यों मचल है आप लोग सीखिए, सब समझिए कि क्यों उथल पुथल मचल है। ये कथा यही बता रहा है। तीर्थ का मतलब यही होता है कि तीर्थ किसे कहते हैं, जहाँ से तैरने का स्थान मिले, मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, उसे तीर्थ कहा जाता है। आपको कुंभ मेला में नहीं तैर सकते हैं, देवघर में नहीं तैर सकते हैं। हाँ, आप तीर्थ पर जा सकते हैं जहाँ राम जी का जन्म हुआ, देवघर हो जाए, हरिद्वार हो जाए, माने काशी हो जाए, विश्वविद्यालय है, वहाँ जाइए। हमारे जहाँ जहाँ महापुरुषों का जन्म स्थान है, वहाँ देखने के व्यू से, घूमने के व्यू से, उनके आचरण चरित्र को अपनाने के व्यू से जा सकते हैं। लेकिन सोचिए हम उसको जा कर वहाँ से हम तैर जाएंगे, मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। आप घर में बुद्ध का, महावीर का, कबीर का, राम का, शिव का, कृष्ण का चित्र रखिए, दुर्गा के, कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन उस चित्र से आपसे हमारा कल्याण हो जाए तो नहीं होगा। उनके चरित्र से आपका कल्याण होगा। उनके चरित्र को मान लीजिए, उनके वाणी को मान लीजिए, उनके आदर्श को मानते हैं तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। उनकी चित्र को अगरबत्ती दिखाने से, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसी कहने के हारा ही ध्यान से सो का नहारा ही, सो गुरु घोर नरक में पर हैं। कि जो साधु संत महात्मा ने दुख दर्द पीड़ा नहीं हरते हैं वो नरक में जाएंगे। तो धन से करोड़पति तो हो गए, लेकिन सी से वो साइकिलों तक नहीं कीन पाया है आपके भजन भक्ति सत्संग से, तो क्या फायदा हुआ। तो कहीं विष्णु के ये हम ही से कर्म हो गया। देखिए, आप जब घर में अहंकार को घमंड करते हैं, जब आप गलत कर्म हो जाता है आपके हाथ के द्वारा, तो फिर आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है कि हमसे बड़ा अनजाने में मार दिए या गरिया दिए, या माता को, पिता को, पत्नी को अनादर कर दिए। तो ये अनादर करने के बाद आपको ज्ञान होता है, पहले ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि अहंकार क्रोध घमंड, वो रावण, कंस, दुर्योधन आपको बिना दुख दर्द पीड़ा देले वो शांत होने नहीं देगा। तो आपके हृदय में राम, कृष्ण, करुणा, प्रेम, व्यवहार, आचरण अगर बैठ जाएगा, तो फिर कैसे दुख दर्द पीड़ा होगा, हमको बताइए आप लोग, होगा? नहीं हो सकता। इसलिए आपको काम क्रोध लोभ मोह को मारना तब आपका उद्धार कल्याण होगा। कहीं दुर्वासा ऋषि अति श्रृंगी भृगु जी कि आप देवता के अवतार हैं, अब पूरा संसार आपको आशा लगा करके बैठल है, और आप एक ऋषि के पत्नी की हत्या कर दिए, तो फिर ये संसार का इंसान का क्या होगा। कहेंगे हे गुरुदेव हमको क्षमा कर दीजिए, हमको अनजाने ने बहुत बड़ा गलती हो गया, जो हमको माफ़ कर दिए। हम कि माफ़ कर दें, आपको आप साफ कर देंगे, माफ़ नहीं करेंगे। भृगु जी श्राप दिए कि जैसे हम अपने पत्नी के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, वैसा ही आप भी अपने पत्नी के वियोग में तड़प तड़प के मरेगो, तुमको कोई बचा नहीं सकता। और भृगु श्राप दे दिए विष्णु भगवान के। वही विष्णु भगवान के श्राप जब अयोध्या में जन्म लिए राम जी, तो उनकी श्राप के कारण 14 वर्ष का वनवास हुआ और उनको वन में दुख भोगना पड़ा। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कोई न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत क्रम भोगहु सुन भराता। किसको दोष दिए? राम को, दशरथ को, कैकेयी को, मंथरा को? वो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि धरती पर कोई किसी को दुख दर्द पीड़ा नहीं दे सकता। सब मनुष्य अपने अपने कर्म का फल भोगता है, लेकिन कर्म आप कब किए हैं, कौन जन्म में किए, पता नहीं आपको है। लेकिन ये साधु संत महात्मा शास्त्र वेद के अनुसार ये पता चलता है कि मनुष्य का कर्म का फल मिलता है, जो राम जी 14 अवतार 10 अवतार लिए, 9 अवतार अभी तक के।
श्री राम जी किसको दोष दिए? यही बात तो कबीर साहब कहते हैं कि कर्म को सदरे कर्म कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, सात समुद्र आरा पड़े आगे मिलिया दिया है। कि आप धर्म से आप नहीं सुधरेगा, अच्छा कर्म कीजिए, और अच्छा कर्म तभी आपसे होगा जब आप सत्संग से गुरु के शरण में जाइएगा, तब आपका अच्छा कर्म होगा। तो इस दुर्वासा से कह रहे हैं कि आपका अयोध्या में उथल पुथल क्यों मचा? आप लोग के समझ में आया कि जब राम जी को अयोध्या उथल पुथल आ सकता है, उनको वनवास जाना पड़ता है, कर्म का फल भोगना पड़ सकता है, तो फिर हम आप तो सिर्फ साधारण मनुष्य हैं जी, हैं? और वो राम जी माता पिता को सेवा करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना भाई माता। तो राम जी आज पूज क्यों बन गए? माता पिता गुरु के पूजा पाठ करने के लिए आज राम जी आदर्श पूजनीय हो गए, पुरुषों में उत्तम हो गए। और हम आज लोग माता पिता के एक गिलास पानी तक के देना नहीं चाहते हैं, आदर भी नहीं करते हैं और अनादर करते हैं, तो कितनों जग तक पूजा पाठ के तक कल्याण हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए उनका दिनचर्या था कि माता पिता को सेवा सत्कार कर करके वो पूज भगवान बन गए। तो अब समझ में आया कि देवता किसे कहते हैं, राक्षस किसे कहते हैं। अगर नहीं विश्वास तो भागवत पुराण पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा, या गूगल में सर्च कीजिए तो पता चल जाएगा। मोबाइल में तो सारा चीज लोड है जी, पढ़िए। लेकिन यहाँ तो आप दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा छोड़ना नहीं चाहते हैं, और केवल जग तप व्रत पूजा पाठ कर करके आप उद्धार कल्याण करना चाहते हैं। उससे कल्याण होने वाला नहीं है। और जो साधु संत ब्राह्मण पंडित जग के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, भक्ति के नाम पर, धैर्य के नाम पर, तीर्थ के नाम पर वो ठगते हैं, वो साधु घोर नरक में जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने की कि मांगन मरण समान है, मत मांगे कोई भीख, और मांगन से मरना अच्छा, ये सदगुरु की सीख। कि भूखल मर जइहो शिष्य हमारे, लेकिन भीख मत मांगियो। और तीन चीज है गीता में कहीं नहीं कृष्ण कि आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले मांगे मिले न भीख। और सदगुरु कबीर साहब कहने कि आस मांगन मरण समान है, मत मांगे कोई भीख, और मांगन से मरना चाहिए, सतगुरु की सीख। और गोस्वामी तुलसी कहीं कि हरा ही धन शिष्य सो का न हरा ही, सो गुरु घोर नरक में पर। जो साधु संत महात्मा पंडित ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं, अपने भगत का दुख दर्द पीड़ा को नहीं हरे और उसको केवल धन हर लिए हैं, वो नरक में जाएंगे। क्योंकि कर्म का फल तो जब भगवान को भोगना पड़ा, रामन को भोगना पड़ा, तो फिर हम अब किस गली का मुरे हैं। इसलिए अगर आपको डरना है तो बुरे कर्म से डरिए। लेकिन ये पूरे धरती पर मने पत्थर में भगवान को मानना तो धर्म मान लिया, लेकिन मनुष्य को कभी भगवान नहीं माना, यह कभी सार्थक नहीं हुआ। इसलिए डरना है तो अपने माता पिता देवता देवी ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो अपने बुरे कर्म से डरिए। जिस दिन आप बुरा कर्म करना बंद कर दीजिएगा, उस दिन से आपका सारा पाप समाप्त हो जाएगा, कलह कलह चिंतन टेंशन दूर हो जाएगा। इसलिए दीति से चला दैत्य परंपरा और अदिति से चला देवता परंपरा, दो परंपरा चला। इसलिए हर हाल में ये द्वितीय देवता कोई राक्षस नहीं है, दानव मानव नहीं है, ये दो भाई का युद्ध है। दो भाई का जो आज भी घर घर में हो रहा है। इसी को ब्राह्मण पंडित सब शास्त्रों में अति पुराणों में डाल दिया कि राक्षस बना दिया, जो बड़े बड़े मोछ दांत मोक्ष देकर साले साल रामन को जला रहे हैं। रामन आपका बैगन चुरावे गया था कि भांटा चुरावे गया था? वो चीज चुराया था जो चुराया। सदगुरु कबीर साहब किसी का निंदा शिकायत नहीं किए। तो श्री राम चाहिए कि कोई न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगा सुन भराता। इसलिए तीर्थ उसी कहते हैं जहाँ से मोक्ष मुक्ति तरने का स्थान हो। तो इस सत्संग में जब तक नहीं जाइएगा, सत्य का संग आपका मन वचन कर्म नहीं होगा, तो आपका उद्धार कल्याण नहीं होगा। तो डॉक्टर वैद्य वकील प्रोफेसर ये सब वचन बोलते हैं, लेकिन हृदय पर तौल करके नहीं बोलते हैं, साध करके नहीं बोलते हैं। वो ज्ञान तो देते नहीं, खुद वो अपने ज्ञान से वंचित हैं, खुद वो वंचित हैं, तो कैसे उद्धार कल्याण होगा। इसलिए वचन मने और प्रवचन में क्या अंतर है कि मुंह से कोई वाणी को बोल दिया जाए और उस विचार पर आप नहीं चले तो वचन हो गया। और जो वचन आप हृदय पर तौल करके बोलो, जिसे आपको हम जो कह रहे हैं करने के लिए वो हम स्वयं कर रहे हैं, जो आपको हम सुना रहे हैं वो स्वयं जानते हैं, अपने तौल करके बात बोलते हैं, उसे प्रवचन करते हैं। तो जब तब ज्ञान साधना के द्वारा जो सोच समझ के सधी हुई बात बोला जाता है उसे प्रवचन कहते हैं। और वचन उसे कहते हैं कि आपने बोला सही बात को,
लेकिन उस पर आप लागू नहीं कर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, उसे वचन कहते हैं। तो वचन में और प्रवचन में यही अंतर है। और तीर्थ में यही है कि तीर्थ का स्थान जहाँ से हमको तरने मोक्ष मुक्ति प्रदान मिले, माने ज्ञान मिले, उसे मोक्ष मुक्ति कहते हैं, उसे सत्संग कहते हैं। तो आप भी अपने जीवन में आप लोग को धन बनाइए, आनंद बनाइए, घर में कलह चिंता टेंशन मत कीजिए, गम खा लीजिए, झुक जाइए, क्षमा मांग लीजिए, माफ़ी कर दिए और अपने अच्छे कर्म पर ध्यान दीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ, हमारी बातों से अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और ये कबीर सूरज निकेतन लखनपुर मानपुर को वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मेरी वाणी से अगर कहीं आप लोगों को दुख तकलीफ लगा हुआ तो हमको क्षमा भी कर दीजिएगा। और चूँकि मनुष्य से बड़ा धरती पर कोई परमात्मा ईश्वर है नहीं, तो परमात्मा से क्षमा नहीं मांगे तो किससे मांगे। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरे नाम को जो बदनाम करने आए, गुरुवर तेरे नाम को जो बदनाम करने आए, देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहे हैं, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ए टंकुप्पा वासियों की जय। सत्संग स्थल पर आए हुए जितने सब सत्संग अध्यात्म प्रेमी सब सज्जनों की जय। सबके घर में सुख शांति आनंद हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देते हैं। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए।